हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर आपको इंटर स्तरीय आपको बीएसएससी के द्वारा होने वाला आपको संयुक्त परीक्षा है, उसका सेट नंबर हम लोग आज एक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह आपको प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की पुस्तक है जिसमें 24 सेटें दिए गई हैं। उसका वॉल्यूम 1 का सेट नंबर हम लोग आज एक को डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और आइए शुरू करते हैं फ्रेंड हमको बीएसएससी के थ्रू होने वाले इंटर स्तरीय परीक्षा के आपको सेट नंबर 1 को। फिर से रहा हमारा सेट नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर से आपको सेट बनाते के साथ आप कॉपी कलम भी निकाल लीजिए और साथ साथ में आप ही साथ बनाइए और लास्ट में कमेंट करके हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया था? उसका नाम बता रहा है। 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक द्वारा चांदी के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, उसका नाम भी आपको रुपया दिया था। यह बात किसने चलाया था, ये पूछ रहा है। फिर तो दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सही उत्तर ए, इसका राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा आपको चांदी के सिक्के 16वीं शताब्दी में चलाए गए थे। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा, जिसका नाम रुपये उसने दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। यू कैन विन के लेखक कौन है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। जल्दी से बताइए कौन होगा इसमें से दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात शिव खेरा इसका राइटर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी अपना बताते चलेंगे, बनाते चलेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट है आपको, यूनेस्को विरासत स्थल आपको सूर्य मंदिर खाली स्थान राज्य में अवस्थित है। यूनेस्को विरासत में शामिल स्थल है सूर्य मंदिर, वह किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खाली स्थान प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कमेंट। तो इसका राइट है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 3 प्रकार की निधियां आपको निधियां प्रदान करता है। फर्स्ट में है आपको भारत की संचित निधि, सेकंड में आपको भारत का लोक लेखा निधि और थर्ड में है आपका भारत का आकस्मिक निधि। इस तरह से 3 निधियां आपको शामिल है भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अभी साथ साथ में चलेंगे, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए, तांबा का, वस्त्र का, एल्यूमिनियम का या आपको रिफाइनरी उत्पादन का? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात रिफाइनरी उत्पादन का आपको गणना की जाती है, उपयोग किया जाता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन है, तो रिफाइनरी उत्पादन है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, उसको बताना है फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, जो नर्मदा नदी है वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बाकी जो कृष्ण है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सभी जो है पूरब की बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये नर्मदा जो है आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। साइन आई का या लेम डक का या कोरम का या प्रोटेम का? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको लेम डक का उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से राइट हो जाएगा डी, यहाँ पर कर्नाटक में यह अवस्थित है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए फ्रेंड। जल्दी से बताइए अपना। जॉर्ज बर्लो है या वारेन हेस्टिंग्स है या चार्ल्स कॉर्नवालिस है या जॉन एडम है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आपको 1772 से लेकर के 1784-85 तक इसने अपना काम किया था।
वारेन हेस्टिंग्स, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है, उस आपको अनुच्छेद का नाम बताना है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा सही राइट आंसर। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात अनुच्छेद 61 जो है आपको यह प्रावधान अर्थात राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का जो है आपको अनुच्छेद राष्ट्रपति को महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है अनुच्छेद 61 में, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको 11 क्वेश्चन में पंचायती राज से आपको संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। कौन सा सही नहीं है, पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका चयन करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के आपको युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह फ्रेंड्स आपको सही है अर्थात यह कथन जो है सही में आएगा। दूसरा कथन दिए हुए फ्रेंड्स आपको कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये कथन फ्रेंड्स आपको सही नहीं है। यह आपको 24 अप्रैल 1993 से आपको यह प्रभावी हुआ था, यहाँ पे 15 अप्रैल 1993 दे दिया गया है, यही आपको फ्रेंड्स गलत है। बाकी जो अन्य दिए गए हैं इसे देख लेंगे अपने आसानी से भी, दोनों सत्य है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कथन जो है वह सही नहीं है और सही कथन असत्य कथन को ही सही गलत कथन को ही चयन करना था, इस तरह से यह कथन गलत है, बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावित एवं गहरी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई दिया हुआ है, मेरा गांव मेरा गौरव, नमिस रोशनी और नई मंजिल। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेरा गाँव मेरा गौरव, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम पूर्ण संख्या तक आपको पूर्णांकित करना है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कितना भाग है क्षेत्रफल का। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। 2% भाग जो है आपका क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, भारत का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, हालांकि विश्व का क्षेत्रफल का देखा जाएगा 2.42% होता है, लेकिन आपको निकटतम में कहा रहा था तो इसलिए 2% आपको दे सकते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, 2 लाइव्स के लेखक पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात विक्रम सेठ इसके राइटर हैं, डी यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको अफ्रीकी देशों जम्बिया की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए लुसाका जो है इसका जाम्बिया की राजधानी है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका की आपको एक देश है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, तो इस सभी का सलूशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप दे देंगे, वहाँ पे कैसे इसको बनाना उस वहाँ से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, और उसको वहाँ पे फुल डिस्कशन आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका PDF भी और उसके साथ साथ में फ्रेंड्स इसका सलूशन कैसे होगा निकाल लेंगे, वहाँ पे हम लोग इसका डिटेल प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग GK GS का क्वेश्चन को देखेंगे, इस सभी का आंसर जो है हालांकि बताते चलते हैं, यहाँ पे बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं। 16 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, जबकि 17 का अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसको आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। 18 का जो दिए हुआ फ्रेंड्स आपको 18 का जो सोल्यूशन है इसका भी आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दिए हुए फ्रेंड्स, आपको ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, 19 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ भी आपको डी ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में दिए फ्रेंड्स 20 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे बढ़ते फिर काफ़ी इसका दिए हुआ है, तो इसका हम लोग सभी का जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जहाँ स्किप करते हुए इसको जितने भी क्वेश्चन दिए गए इसको देख लीजिए आप। हम इसका सॉल्यूशन PDF में और कैसे बनाएंगे ये सारा क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन दिए गए, मैथ का रीजनिंग का दिए रहे, यहाँ से आपको शुरू हो जाता है फ्रेंड्स आपको।
तो फिर यहाँ से आइए, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे दिए 42 क्वेश्चन में आपको यहाँ से आपको जीके जीएस का जाता है। फर्स्ट यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन में, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है, ये पूछ रहा है। फिर दिए गए आंसर में आपको धुएं और कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, ये कथन सत्य नहीं है। जबकि दूसरा दिए फ्रेंड्स, धुएं एवं कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ये कथन आपको सत्य है। 20 का धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, ये भी कथन गलत है। वायु में तीव्रतम गति से चलता है, ये भी कथन आपको गलत है। दिए गए ऑप्शन में फिर आपका बी यहाँ पर फिर राइट हो जाएगा। दूर से दिखाई देने का क्या कारण है, तो यह आपको न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, आपको लाल रंग, इसीलिए यह दूर से ही दिखाई देता है। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए विकल्प में उल्लेखित तथ्यों में कौन सा आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो है यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम नहीं समझाया गया है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिए निम्नलिखित में से कौन जो है वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टता को कौन निरूपित करता है, दिए गए ऑप्शन में जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात वोल्टता जो है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय होता है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे हम लोग एसेंट्रिक के नाम से जानते हैं, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहलाता है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, यह आपको स्वच्छ मंडल या कॉर्निया पर हो जाता है, इसका अपवर्तन बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपको आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ आपको 4 विद्यार्थियों ABCD में आपको चित्र में दर्शाए अनुसार आपको आरेखित किया, इनमें से कौन सा सही है, ये बता रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे अपवर्तन की क्रिया दिखाया गया है, तो कौन सा क्रिया सही हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से आपको चयन करना है, जल्दी से देख के बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा, हम भी बताते हैं, इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी वाला जो है यह आपको फ्रेंड्स सही हो जाएगा। जो बी अभी दिया गया है यह आपको सही क्रम बताया गया, बाकी जो दिया गया है वह सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, जल्दी से बताइए। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर इसका एसआई मात्रक होता है लेंस का शक्ति का, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, जल्दी से बताइए। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश आपको विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है, एल्केन को कौन दर्शाता है, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, आपको आप ही जानते हैं कि एकल बंधन वाले जो होते हैं वह एल्केन होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंधन हो तो वह आपको एल्केन को दर्शाएगा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन सिंगल बंधन सी, कार्बन सिंगल बंधन सी, यह आपको एल्केन को दर्शा रहा है, इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर डी जो है एल्कीन को दर्शाता है और ए जो है आपको एल्काइन को दर्शाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज के युद्ध कब लड़ा गया था, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, या आपको 1540 में लड़ा गया था, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 14 आपको दिसंबर को मनाया जाता है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका नाम। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको
ऑप्शन नंबर सी अर्थात सारगैसो सागर जो है इसके पास अपना भूमि सीमा नहीं है, भूमि सीमा नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यह काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कौन सा है, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। अर्थात दक्षिण अमेरिका में और अर्जेंटीना में, उरुग्वे में कौन सा आपको घास का मैदान पाया जाता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंपास घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, किस में सबसे न्यूनतम है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। यह आपको लैटिन अमेरिका के आपको इस देश में ब्राज़ील में सबसे कम या कह सकते हैं फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व सबसे निम्न है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1857 तक खाली स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, 1857 तक खाली स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहाँ रह चुका था ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, पीर महल में या आगरा का किला में या राजगीर महल में या लाल किला में, कहाँ निवास स्थान रह चुका था। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, लाल किला में राइट हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 वर्षों तक इसका कार्यकाल लगभग लाल किला में रह चुका था। नेक्स्ट आपको दिया जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग मुद्रा जमा अनुपात के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इजराइल की मुद्रा क्या है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात नई शेकेल जो है आपको इसकी मुद्रा है इजराइल की। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स आपको, फर्स्ट में आपको दिया भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यही फ्रेंड्स आपको सही नहीं है। यह आपको कथन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कथन गलत कथन है और यही आपको राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में छोटे रेशे वाले कपास सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। यही आपको राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन सत्य नहीं है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में फिर से आपको लंबे रेशे वाले आपका पास होता है, यहाँ पर छोटा कर दिया है, बाकी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। जल्दी से बताइए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोलकाता में यह अवस्थित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है। राजस्थान से संबंधित कौन सा आपको नृत्य शैली नहीं है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, लावनी जो है यह आपको नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावनी नृत्य शैली जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यहाँ पे आपको बाकी जो दिए गए फेस आपको गणगौर और घूमर और आपको दिए फेस काल बेलिया, ये सभी जो है आपको नृत्य शैली राजस्थान से है, जबकि लावनी जो है नहीं है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है देवगढ़ का आपको दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उसको बताना है फ्रेंड। देवगढ़ का दशावतार मंदिर राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देवगढ़ का आपको दशावतार मंदिर, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे जो है दर्शन के सांख्य प्रणाली के
आपको स्थापना का श्रेय दिया जाता है, सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी से बताइए कि व्यास को या कपिल को या गौतम को या कणाद को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको बी, कपिल को जो है आपको इसका स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, अर्थात कपिल के द्वारा आपको सांख्य दर्शन प्रणाली की स्थापना की गई थी। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको, तो राइट जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात JB कृपलानी इसके राइट आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। उस समय आपको अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको JB कृपलानी थे। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है पंजाब हिमालय खाली स्थान नदियों के मध्य स्थित है, किस नदियों के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच अवस्थित है। पंजाब हिमालय नदियाँ सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात स्वर्ण पदक इसने प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले में होता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, किस जिले में आपको प्रवेश करती है सोन नदी बिहार में। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह रोहतास जिले में प्रवेश करती है सोन नदी बिहार में। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। अगर इसका सोन नदी का उद्गम की बात की जाए तो फ्रेंड्स, तो यह मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक पहाड़ी है वहाँ से यह नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। और सोन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। पटना की बात भी पूछता है फ्रेंड्स आपको, सोन नदी गंगा के जो है दाहिनी ओर से जो आपको आता है गंगा में, वहाँ से आपको इसको मिल पाता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको बिहार में कुल कितने रामसर साइट है, ये बताइए जल्दी से फ्रेंड्स आपको, कितने रामसर साइट है बिहार में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एक रामसर साइट है बिहार में। बेगूसराय जिले में जो कांवर ताल झील है वह आपको एकमात्र बिहार में आपको एक ही रामसर साइट उपस्थित है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में आपको स्थापित किया गया था, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में आपको स्थापित किया गया था, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अकबर के द्वारा इसको फतेहपुर सीकरी को आपको मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया गया था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह अगर बात की जाए फ्रेंड्स कब किया गया, ये भी पूछता है कभी कभी, तो इसका हो जाएगा 1571 ईस्वी में इसने किया था इसको, अर्थात फतेहपुर सीकरी को राजधानी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकता। कितना प्रतिशत आपको मंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्यों के, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, 15% ही आपको मंत्री रह सकते हैं। कुल आपको लोकसभा सदस्यों के सीट का 15% ही मंत्री रह सकते हैं, उससे अधिक मंत्री नहीं रह सकते हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति का नाम था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 305 में हराया गया था, आपको ये भी ध्यान में रखेंगे सेल्यूकस निकेटर को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको भारतीय संविधान के 15वें भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह निर्वाचन से संबंधित है।
सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 15वां जो भाग है वह सी निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोरोमंडल का मैदान भारत में खाली स्थान दिशा में अवस्थित है। किस दिशा में अवस्थित है ये बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी ए, अर्थात दक्षिण भारत में कोरोमंडल मैदान भारत में अवस्थित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल है। लोक नृत्य के बारे में पूछा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा किस राज्य का है या दुमहल आपको लोक नृत्य। तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यह जम्मू कश्मीर का आपको लोक नृत्य है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था, वो बता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट हो जाएगा। अगर इसका बात करिए फ्रेंड्स तो इसके कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे आपको 1961 से 1966 तक के लिए आया था, या ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय जो है आपको ये भी याद रखेंगे 1961 से लेकर के 66 तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। महिला आरक्षण का विधेयक का नाम भी है फ्रेंड्स आपको नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये तो जानते ही होंगे आप, अर्थात 33% आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, उसको बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राजेंद्र प्रसाद आपको यहाँ पर दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद आपको दिया गया है आपको वाणिज्य, यह आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, इसलिए प्रथम वाला नहीं सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, तो यह फ्रेंड्स आपको सही है। इनको जो मिला था आपको मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था। जबकि राजकुमारी अमृता कौर को अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षा दिया हुआ जो कि सही नहीं है। राजकुमारी अमृता कौर को जो है आपको नहीं दिया गया था शिक्षा विभाग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था, यहाँ पे ये भी सही नहीं है। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज यहाँ पे वित्त दिया हुआ है, तब वित्त ये भी सही नहीं है। वित्त विभाग आपको RK आपको पन्मुखम सेट्टी से उनको मिला हुआ था, इस तरह से आपको ये भी सत्य नहीं है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की आपको 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है, कौन सा है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स आपको। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात बाजार एवं मेले जो है यह आपको राज्य सूची में शामिल मामला है। बाकी जो रेलवे है, प्रत्यारोपण है या युद्ध निसंधि है, जितने भी दिए गए हैं यह आपको राज्य सूची नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल है। इस तरह से राज्य सूची में केवल बाजार और मेले आपको शामिल है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत ने जीता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जून 2023 में आपको वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 23 में सम्मानित किया गया, लेकिन वह 2021 के गांधी शांति पुरस्कार था। किसे सम्मानित किया गया, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस जो गोरखपुर वाले हैं उसको दिया गया था। ये भी आपको उनको दिया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, ये पूछ रहा है जो 2023 में हुआ। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद हमेशा रखना है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, अर्थात यह इसरो के द्वारा LVM-3 आपको था रॉकेट लॉन्चर, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020
का आपको आदर्श वाक्य क्या था, ये पूछ रहा है टोक्यो ओलंपिक का। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूनाइटेड बाय आपको इमोशन। यह आपको राइट आंसर हो जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, किस स्थिति को मनाया जाता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष महिला उद्यमिता दिवस। महिला उद्यमिता दिवस ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फ्रेंड्स, आपको उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द। यहाँ पे आपको फिर से आपको फ्रेंड्स आपको रीजनिंग और मैथ के आ गए। इस सब सारे का सलूशन जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आपको याद दिलाते हैं। वहाँ से जुड़ करके इसका फुल डिस्कशन और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप जब चाहें पीडीएफ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे और हम लोग जीके और जीएस का जो क्वेश्चन है उसको केवल हम लोग टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर भी आपको इसको देख लीजिए, एक तरह से हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। एक तरह से जो भी है क्वेश्चन दिए गए यहाँ से देख लेंगे। सब आपको रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई छूट नहीं जाए इसलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सभी आपको रीजनिंग और मैथ का ही है, सभी है। रीजनिंग का खास करके ज़्यादा अधिकांश क्वेश्चन दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस सबको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पे आपको मिल गया, यहाँ से आपको 136 क्वेश्चन से जो है आपका जीके का रीजनिंग का क्वेश्चन चला आता है। मैं जीके और जीएस का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑक्सीजन के एक अणु जो है दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको O2 होता है ऑक्सीजन में। तो अगर यह आपको अणु है, जबकि इसका अगर परमाणु की बात करें तो O का जो है अर्थात सिंगल O का जो है परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। और यहाँ पे O2 दी हुई है तो इसका कैसे रहता है फ्रेंड्स, आपको 32 हो जाएगा। अर्थात इसका जो है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 ग्राम इसका अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। अणुओं के गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताना है दिए गए ऑप्शन में से। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम जो होता है वह ठोस का, उसके बाद में द्रव का, उसके सबसे अधिक जो होता है अणुओं का जो गतिज ऊर्जा वह गैस में सबसे अधिक होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से आपको मांसपेशियों में थकान होती है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, किस आपको अम्ल के जमा होने के कारण से मांसपेशियों में थकान या ऐंठन होती है, यही पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इलेक्ट्रिक अम्ल के आपको बन जाने से मांसपेशियों में आपको दर्द या थकान महसूस होता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विसर्जन नली में कैथोड किरणों से को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, ये बताना है। कौन सा वायुदाब पर यह विसर्जन नली में कैथोड किरणें निकलती है, उस ताप का नाम कितना होगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। जल्दी से बताइए। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वो उसका 0.001 mmHg इसका आपको दाब होना चाहिए, वायु दाब का, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कथन का चयन करना है। तो अधातुएं धनायन बनाती है, यह दिया गया फ्रेंड्स आपको अधातुएं धनायन नहीं बनाती है, ऋणायन बनाती है। तो पहला क्वेश्चन ही पहला ही आपको जो स्टेटमेंट है वह गलत है, इसलिए ए ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी जो दिया है उसे देख लेंगे आप। बाकी तो अधातुएं आपको धनायन नहीं बनाती है बल्कि ऋणायन बनाती है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है एक्टिनाइड्स श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, उसका चयन करना। कौन सा सदस्य का इसका नहीं है, एक्टिनाइड्स का कौन हिस्सा नहीं है वो पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट रहेगा दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में फिर आपको इसको थूलियम के नाम से जानते हैं, यह आपको उसका सदस्य नहीं है। किसका, एक्टिनाइड श्रेणी का आपको लेंथेनाइड एक्टिनाइड पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ में होता है, उसका सदस्य आपको थूलियम का टीएम जो दी हुई है थूलियम का आपको नाम है, यह उसका सदस्य नहीं है। इस तरह से सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
कौन से कथन सही है वो चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको फर्स्ट में दिए हुआ फ्रेंड्स, ठोस CO2 को सूखी बर्फ़ के रूप में जाना जाता है, यह कथन फ्रेंड्स आपको सत्य है। ठोस जो है CO2 को सूखी बर्फ़ के नाम से जानते हैं, यह कथन आपको फ्रेंड्स सही है। जबकि दूसरा दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, ये कथन आपको सही नहीं है। जबकि तीसरा दिए कथन में ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस में बदल जाता है, ये कथन आपको फ्रेंड्स सही है। जबकि इस तरह से तीन कथन दिए गए हैं जिसमें दूसरा कथन गलत है और 1 और 2 जो है सही है। इसका 1 और 3 सही है। इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट हो जाएगा, 1 और 3 सही है जबकि 2 जो है गलत है। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर सबको, NaCl के घोल में लवण के सांद्रता सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अपवर्तनांक में परिवर्तन नहीं हो पाता है सांद्रण बढ़ाने पर। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात लाइकोप्सिडा का यह आपको सदस्य है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, दामा मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है, किसका यह विकार है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह श्वसन तंत्र का आपको विकार है, अर्थात फेफड़ा से संबंधित होता है। तो यह आपको उसका यह रोग है। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का आपको संगठक नहीं होता है, ये पूछना है फ्रेंड्स। तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देख बात की जाए तो 2 और 3 जो है, 2 में आपको दिएगा फ्रेंड्स आपको प्लावक, मानव और मछली और टिड्डा, और 3 में दिए फ्रेंड्स भेड़िया, घास, सांप, टिड्डा, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये दोनों जो दिए गया है वह आहार श्रृंखला का संगठक नहीं हो सकता है, सही क्रम में नहीं है, इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते फिर से आपको, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थेरिया शामिल हो सकता है, यह सही नहीं है, इसलिए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है, वह कौन सा रोग है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, वह रोग आपको लिंग आपको संलग्न अप्रभावी कहलाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन करना है फ्रेंड। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये कथन आपको सही नहीं है। यह स्वपोषी होता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, इसलिए बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात यह कथन गलत है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा, HIV के कारण से कौन सा रोग होता है, तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको एड्स हो सकता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, अर्थात HIV के रोगी के जो है आपको एड्स के होने की संभावना रहती है। डी यहाँ पर, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से यह सेट आपको कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में आप इसे या फुल डिस्कशन भी आपको दे देंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस सारे का डिस्कशन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स वहाँ पे, और PDF भी आपको मिलेगा, जब अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप सेट को लगा सकते हैं। तो आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें, यही आपसे उम्मीद रहता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।